जनाब हमारे पास हेडिंग है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की क्या ड्रॉप हमारे पास है कितनी 2। ठीक है, ड्रॉप 2 का मतलब ये हमारे पास एक पहले से एक उसके ऊपर चैप्टर बना हुआ जो पहला लेक्चर था हमारे पास कोनिक सेक्शन के ऊपर, इसमें बात हम कर चुके थे पैराबोला की। ठीक है, तो उसके चलते आज हमारे पास जो कहानी होगी वो पैराबोला की दूसरी कहानी होगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात ये है कि अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक लोग का कमेंट आया हमारे पास कि हमारे पास एक मतलब एक लोग साहब थे हमारे पास, उन्होंने मैसेज किया कि एनडीए मतलब अप्रैल में है तो कैसे क्या करना चाहिए, ट्रिगो पढ़नी चाहिए, कैलकुलस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने बात करी हुई। तो खैर जाहिर सी बात है, बोलना भी सही है हमारे पास, क्योंकि एक डेढ़ महीने मतलब एक डेढ़ महीने क्या मुश्किल से एक महीने से कुछ ज़्यादा ही दिन बचे हुए हैं, एक महीना और फिर कुछ ज़्यादा दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, आज 1 मार्च है हमारे पास, 15 तारीख को हम खत्म मतलब 15 तारीख के क्या 12 तारीख को हम सिलेबस खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है, फिर 15 मार्च से हमारे पास पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी चलेंगे, कहीं ना कहीं अप्रैल के 10-12 अप्रैल तक वो भी चलेंगे। इसके बाद आपके पास 10 दिन आपके पास बचे रहेंगे। जो चैप्टर आपके पास कमज़ोर होगा, जो आप जानना चाहते हो उसको आप आराम से कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो रही रेस्ट ऑफ द बात। मेन बात क्या है, तो अभी अपन उस उनके जो भी हमारे पास उन साहब के जो भी कमेंट थे उनके रिगार्डिंगली हमारे पास ऐसा आया कि क्यों ना जब उनको दिक्कत हो रही तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी हमारे पास, तो क्यों ना सेपरेट वीडियो बना दें कैसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास डूज और डोंट्स के ऊपर वीडियो बना, ठीक है, उसके ऊपर बन जाएगा। हालांकि पहले ये आपको बाद में अपलोड होगा, ठीक है, और वो वाला वीडियो पहले अपलोड हो जाएगा, जबकि वो बनाएंगे इसके बाद में, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा दिमाग। खैर वो सब तो अलग बात है, हर चीज़ वीडियो तो वो सब छोड़ो, वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन वो वीडियो पहले अपलोड करेंगे, ये वाला बात की अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जनाब पैराबोला का मतलब ये है अभी हमारे पास कि पैराबोला अपन तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैराबोला के 4 स्टेज होती है हमारे पास। एक इस तरफ को फेस होता है, इस तरफ को, इसी के जस्ट ऊपर एंड डाउन। ठीक है, उस चारों की बात करेंगे। पैराबोला में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हमारे पास, क्योंकि पैराबोला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद हम इलिप्स में थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उसके बाद कहीं हमारे पास हाइपरबोला और हमारे पास सर्कल, चैप्टर खत्म कोनिक सेक्शन। फिर अपन क्या शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अलजेब्रा की, वो तो फिर खत्म। फिर अपने पास लॉगरिथमिक बचेगा, बायनोमियल बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा, अब प्रोबेबिलिटी, से छोटे छोटे चैप्टर छूटेगा कोई नहीं, ये याद रखिएगा, छूटेगा कोई नहीं। ठीक है, ओके साहब। ठीक है, जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है, अब क्यों ना हम कहानी आगे बढ़ाएं। तो कहानी अपन कहाँ पे चल रही थी कि जिस दिन हमारे पास पैराबोला इस तरीके का होता है, ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिस है, ये अगर ये डायरेक्ट्रिस है हमारे पास तो ये अपने पास रहेगा वाई एक्सिस वाली कहानी। यहाँ पे हमारे पास बनता है हमारे पास पैराबोला। इस साइड को, एक साइड को अपन बोलते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4a इस एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिस जितनी कहानी हो जाती है इसी की जस्ट उल्टी कहानी अपन पढ़ लेते हैं। हमारे पास कौन सी कहानी कि ये अब रहा अपने पास, इसको यहाँ नहीं, इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रहा, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गई जनाब डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है तो क्यों ना कहीं ये ओरिजिन होगा। अच्छा, ये यहाँ पास क्या होता है, ये डेडनेस लाइन, ये कॉमा वो है जहाँ पे 0,0 यानी ओरिजिन, ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ये जो वाई एक्सिस है इसको अपन डेडनेस लाइन में दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हुई। ठीक है, ये भी वही डेडनेस वाली लाइन है। ठीक है, 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 ठीक है। और अगर बात करें हमारे पास तो ये कहाँ पे बनेगा, किस तरफ मुंह रहेगा इसका, तो ये इस तरह का बनेगा। और ये हमारा जो ये है ना, ये पूरा ओरिजिन से पास होगा। समझ बात आ रही है, कहाँ से पास होगा जनाब, ओरिजिन से, यानी कुछ इस तरीके का। और फिर उसके बाद ये इधर। ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अपन ने बात कर ली थी हमारे पास ये जो लाइन है, अच्छा नहीं करी हुई। ठीक है, ये अपने पास क्या है जनाब, ये फोकस है। अच्छा, ये अगर फोकस है अपने पास तो इसमें फोकस कहाँ रहा होगा, ये यहाँ पे फोकस रहा होगा। ठीक है, ये अगर फोकस है, फोकस। ठीक है, ये यहाँ पे जो डेडनेस लाइन आई, ये जो डेडनेस लाइन आएगी जनाब, इसको बोलते हैं अपन, वैसे तो वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपन टीवी। टीवी मतलब क्या, टेलीविजन नहीं रे, टेंजेंट एट वर्टिस, वर्टेक्स, वर्टेक्स समझते हो ना, किनारा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, हालांकि ये जो लाइन है इसको मन की आंखों से ये वाई एक्सिस है, लेकिन इसके चलते हमारे पैराबोला चलते इसको बोलते हैं टीवी, यानी टेंजेंट एट वर्टिसेस, वर्टेक्स, यानी यहाँ पे वर्टेक्स। अच्छा, ये जो ओरिजिन आप बोल रहे हैं, हालांकि क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब ये है, ये जो अपने पास टेंजेंट आई, ये जो टेंजेंट आई कहाँ पे कट करी है, वर्टेक्स में। ये जो टेंजेंट आई है कहाँ पे, इस कर्व को उसने टेंजेंट को टच किया हमारे पास, इस वर्टेक्स में। अच्छा, तभी इसका नाम पड़ा क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स।
वर्टेक्स का मतलब समझते हो ना, उसी में ये लाइन क्या है, टीवी, समझ गए। ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये ओरिजिन है, नहीं ओरिजिन तो मन की आंखों से, ये कैसे क्या, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, अगर ये वर्टेक्स हो गया, ये अपने नाम अपन ने समझ पढ़ा हो क्या, डायरेक्ट्रिक्स। जनाब ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा जरा हमारे पास ठीक है, जितनी जितनी कहानी हो जाती है हमें कुछ और सोच रहे हैं बताने को। चलो ठीक है, अब अपन दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, बोर्ड थोड़ा सा तो बड़ा है ही है, तो फायदा उठा ले। ठीक है, दोनों केसेस में वर्टेक्स का सीन बताओ, वर्टेक्स को अपन वी से लिख देंगे, ठीक है। तो वी बताओ, इसके तो वी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो है 0,0, इधर को यूज आएगा बहुत। इसके वर्टेक्स बताओ 0,0, ठीक है साहब। अब आप फोकस की बात कर लेते हैं ना, फोकस की। तो देखो फोकस यहाँ पे देखो, ये यहाँ पास क्या है, ये इतना, ये यहाँ पास वर्टेक्स है, और वर्टेक्स क्या क्या कोऑर्डिनेट है 0,0, सेम कोऑर्डिनेट जितने भी है। तो ये एक तरीके से ये ओरिजिन है, वर्टेक्स ओरिजिन है, तो ये बोल सकते हैं आप ओरिजिन से और ये फोकल तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी जना ए है। कहा क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी ए है, सेम यहाँ पे, लेकिन कहानी वही है हमारे पास, मन की आंखों से यहाँ पास क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट चल रहा है। तो इधर पे जाएंगे तो पॉजिटिव आता है, और जब इधर आते हैं तो निगेटिव आता है। ध्यान से देखो, अपन इधर की तरफ चढ़े, इधर की तरफ, इधर पे पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे एक क्या कहता है, पॉजिटिव। अब अपन को वर्टेक्स से फोकस की तरफ देखना है, क्या क्या, वर्टेक्स से फोकस की तरफ देखना है। फोकस कहाँ, सॉरी वर्टेक्स कहाँ होता है, वर्टेक्स होता है हमारे पास 0,0 पे, यानी ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड है हमारे पास, तो बोल सकते हैं इसका माइनस का है। तो ठीक है, यहाँ पे फोकस कितना है। अब पहले तो हमारे पास फोकस की बात करें तो पहले कोऑर्डिनेट्स कितने आए, पहले किसका कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का, बाई बाद में वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, ए, वाई का कोऑर्डिनेट है कुछ हाइट है क्या, नहीं नहीं, केवल एक्स एक्सिस की बात करें तो ये आ रहा है 0, उसी के चलते फोकस है। तो फोकस के चलते यहाँ पे माइनस का है, 0। थोड़ा समझ में आया होगा, इतना चीज तो समझ में आई होगी। ओके ठीक है, इस बार एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है जनाब, ओके जनाब, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब हम थोड़ी डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है जनाब, क्या हमें समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि ओरिजिन से डिस्टेंस कहाँ पे, ओरिजिन से डिस्टेंस कहाँ के बीच में, फोकस के बीच में, उसको अपन बोल दिया वो फोकस है हमारे पास, ठीक है। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात कर ले, डायरेक्ट्रिक्स की क्या डिफरेंस होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास कहाँ पे है, इस एक्स एक्सिस में। अगर ये यहाँ पास एक बेसिक से लिए, ये यहाँ पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, हालांकि इसको जिसे टेंजेंट ऑफ बोल रहे हैं वर्टेक्स, यहाँ कहीं इसके थोड़े इधर पे, थोड़े इधर पे अगर बात, कहाँ पे, राइट साइड, ये अगर एक लाइन खींच दी हमने, तो यही तो डायरेक्ट्रिक्स है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो जनाब ओरिजिन से कितनी दूर है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस में, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, ए डिस्टेंस पे हो जाएगी, ठीक। ए हमारे पास कोई जनरली ए डिस्टेंस है, लेकिन किस, अगर ये बात करें राइट साइड है तो इसमें एक्स बराबर ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक्स बराबर होता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो किस में देखो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक एक्स एक्सिस में है ना, जैसे बात करें ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसके यहाँ पे कट कर रही, तो किसी एक्स के कोई पॉइंट में कट कर रही है ना, एक्स के कोई पॉइंट में कट करी। अब वो क्या पॉइंट है हमारे पास, वो बात करें हमारे पास। तो ध्यान देखो, ये थोड़ा ए के इधर है, ये थोड़े ओरिजिन के इधर है। अब कोई भी चीज ओरिजिन के इस साइड होती है तो माइनस का ये हो जाएगा, कहानी समझ में आ रही। अब वो कुछ साइड इधर पे, ओरिजिन के उस साइड है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का है। थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओ तो कहानी, ठीक है ठीक है ठीक है। और भी कुछ बचा होगा क्या, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात जिस दिन समझ में आई, कहीं ना कहीं आप बहुत करीब हो टेंजेंट के मतलब चीजें समझने में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अभी जो एक्स बराबर आया है ना, ये ध्यान से बताओ, ये बता रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स जो आया है ना, ये बताया है कि एक्स के किस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है। मान लिया अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस।
अब इसके चलते बनाओ, इसके इसके चलते, तो ये राइट साइड है ना, तो मान लिया x बराबर 4 पर डायरेक्ट्रिक्स है। भाई साहब कोई ऐसे पूछेगा वो चीज़ कहाँ पे है, तो कुछ जगह बताओगे ना कि वो वहाँ पे है, ठीक है। उसी के चलते अगर ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास, तो बताओगे ना कि हाँ डायरेक्ट्रिक्स जो बनी है +4 में बनी है, +4 में बनी, इसका मतलब राइट साइड बनी हुई, यानी पैराबोला इस साइड बना हुआ, इस साइड पैराबोला बना, इस साइड डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। पैराबोला कहाँ पे बना, तो आप बोलोगे x बराबर -4 पे, तो -4 पे बना हुआ, इसका मतलब इधर पे बना हुआ, लेफ्ट साइड बना हुआ, लेफ्ट साइड, ठीक है। इसका मतलब पैराबोला है वो इस तरफ का फेस है। अच्छा अभी हमने बताया इस तरफ का फेस है, उस तरफ का फेस, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे थोड़ी डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगी हमारे पास, ऐसे इक्वेशन गिवन रहती है हमारे पास y बराबर ये, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई साहब कि इस तरफ का फेस बनेगा कि इस तरफ का फेस बनेगा, ऊपर या नीचे। खैर उसके बाद भी बात करेंगे, अभी हम डायरेक्ट्रिक्स पे थोड़ी और चर्चा करनी है। ये तूने बता दी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, जैसे तूने बता दिया कि ये तो अभी वर्टेक्स ऑफ फोकस, यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ फोकस के ऊपर तुमने बात करी ना, वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर करी है। किसके ऊपर, ये भी कोऑर्डिनेट्स है, ये भी कोऑर्डिनेट्स है, एज यूजुअल एंड एज यूजुअल, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने ये बात नहीं करी हुई है कि डायरेक्ट्रिक्स के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो हाँ तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, ध्यान समझना, -1, बताओ है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1, 0, बताओ है कि नहीं, है कि नहीं भाई। अबे देखो ना, इधर पे है, इधर पे यही तो, या एक x बराबर कुछ पॉइंट में, यानी x की वैल्यू कितनी a, यानी यहाँ पे कुछ a पॉइंट है, अब ये x एक्सिस में है ना जनाब, कहाँ पे है, ये x एक्सिस में है, तो इसमें कुछ y है क्या। अबे अगर x एक्सिस में कुछ होता है हमारे पास, तो बराबर कुछ समथिंग क्या होता है। जब इसमें अगर बात करी जाए यहाँ पर x बराबर समथिंग में, इसका मतलब जो x एक्सिस में है, कोई भी चीज़ x एक्सिस में लाई कर रही है हमारे पास, तो इसका मतलब यही है ना कि उसका y 0 है। अगर कोई चीज़ y एक्सिस में लाई करे, इसका मतलब यही तो है कि हमारे पास y एक्सिस की कुछ वैल्यू है, लेकिन x एक्सिस 0 है। तो तभी तो यहाँ पे y वाला, जब y का कोऑर्डिनेट ही नहीं है हमारे पास, दोनों में हमारे पास कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे पास किसका, y एक्सिस का, तो 0 होएगा ही होएगा, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आती है। अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं के फॉर्मूले से अभी हम जस्ट इसके बाद फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम 2 बातें और समझेंगे, उसके बाद इसको रफ कर देंगे। अब हम वो बात करने जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, इसको देख के, और इसके बराबर नहीं लिखा गया, -4 बराबर -4 AC x को देख के, कि जनाब इधर का मुंह होगा कि इधर को मुंह होगा, फेस क्या होगा भाई साहब पैराबोला का। ध्यान से देखो, अगर जब भी y बराबर कुछ होगा, नहीं y बराबर छोड़ो, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, इसका मतलब यह हुआ हमारे पास जो पैराबोला बने वो x एक्सिस में बनेगा। देखो x एक्सिस में बना है कि नहीं बना, x एक्सिस में बना है कि नहीं बना, ये देखो x एक्सिस में बना है कि नहीं बना, बना है। यानी अगर यहाँ पे x फॉर्मूले में x होगा तो x एक्सिस में बना, या तो इधर का बना होगा या तो उधर का बना होगा, लेकिन बनेगा भाई साहब x एक्सिस पे ही, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई साहब x एक्सिस में बनेगा। अब इस तरफ बनेगा कि उस तरफ बनेगा, हमने कहा साइन देखो, x एक्सिस के साथ क्या कौन सा साइन है, अबे जो नहीं होता उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, नहीं मान लेते, तो देखो इसका फेस पॉजिटिव x एक्सिस तरफ है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब ये मत करना यहाँ पे पॉजिटिव कैसे होता है, क्योंकि राइट साइड में चीज पॉजिटिव होती है। क्या बोला, अगर x है इस तरफ 4 के साथ अगर x बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हो कि x एक्सिस में बनेगा, ठीक है। x के आगे साइन किसका है, यहाँ पे पॉजिटिव का, इस वजह से कहाँ पे खुला हुआ है, पॉजिटिव की तरफ खुला हुआ है। इसका फेस कहाँ पे है, किसके टुवर्ड्स है, पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे जो x है, यानी समझ गया यहाँ पास x एक्सिस में बनेगा, लेकिन फेस कहाँ पे होगा, माइनस के x एक्सिस की तरफ, माइनस का x एक्सिस इधर को होता है भाई सब, मेरे तरफ इधर को, ठीक है। सेम कहानी हम लगाएंगे किसमें दिमाग लगाएंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड में। -4ay कहाँ बनेगा, y एक्सिस में बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे, इसका साइन कहाँ है, निगेटिव साइन है, y निगेटिव कहाँ होता है, ऊपर के नीचे, तो जनाब ये यहाँ बनेगा। इस तरीके का यहाँ कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी। खैर छोड़ो, इतना ज्ञान समझ में आ गया, तो इसको रफ करके हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, इतनी कहानी हो गई। अब ये बताओ कहाँ को बना हुआ है, इधर को, तो ये हो जाएगा y²। देखो अब फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखो, देखो 4a तो चलता ही चलता है, और 4a है क्या, डायरेक्टली x बराबर, देखो a हमारे पास, अभी देखो अभी नहीं, आगे समझेंगे। ये कहाँ बना हुआ है, x एक्सिस में बना हुआ है, मुंह किधर, इधर को, तो निगेटिव y इधर क्या है, निगेटिव है ना, तो इधर पे आ जाएगा बराबर y²। ठीक है साहब, यहाँ पे कितना है, y² बराबर 4ax, दुनिया वाले समझ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम वो समझेंगे लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और फोकल डिस्टेंस वगैरह।
इसी में समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर अपनी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसको थोड़ा डस्ट कर दें यहाँ पास तो थोड़ा, खैर छोड़ो। हमने क्या हुआ था, ये हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है, यहाँ से एक वेरिएबल पॉइंट, एक सेकंड क्या कर रहे हैं, उल्टा क्या बना रहे हैं। हमने क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ कहीं एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट का नाम हमने एस दिया था। यहाँ पे कहीं हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट होता है, वेरिएबल पॉइंट घूम घूम के बना देता है हमारे पास क्या, पैराबोला। इसी के बराबर एक लाइन होती है, उस लाइन के में ये परपेंडिकुलर होती है, ये पी एम होता है ये। फिर हमने पढ़ा था कि एस पी बराबर पी एम होता है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का बचाने के लिए आपने ने ये लिख दिया था, और उसको बराबर ये एक्स कॉमा वाई कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस दिन इतना कर लिया उस दिन अपने पास जो ठीक है, अपने पास ये क्या है जनाब, डायरेक्ट्रिक्स आई ना। डायरेक्ट्रिक्स का कुछ पढ़ा हुआ है क्या, डायरेक्ट्रिक्स बराबर आपने पढ़ा हुआ है क्या, इक्वेशंस की कुछ पढ़ी। डायरेक्ट्रिक्स अपने पास कहाँ होता है, इधर की इधर, ये तो इधर वाला है ना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, माइनस का 1,0। बताओ सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का तो यहीं पे होगा ना। ठीक है, और कुछ बता सकते हो तो पी तो वेरिएबल, ये एस क्या है, एस फोकल पॉइंट है क्या, इस वाले के फोकल पॉइंट आपको याद है, याद है, तो ये हो रहा है 1,0। हमारे पास आपका ये वाला फॉर्मूला दिखा के बताओ, ये वाला। हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा ये चीज़ लिखी हुई है, अगर इसको जिस दिन सॉल्व करने जाएंगे तो आप हमारे साथ ही रहोगे। तो यहाँ पे एक्स कॉमा माइनस का है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट में एस से कोऑर्डिनेट घटा दे रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं हमारे पास, और पी कॉमा माइनस का 0। ठीक है, हमने कहा ये तो कहानी किसकी होगी, पी वाले की। अब एम माइनस पी, एम माइनस का पी, एम माइनस का पी। अच्छा, हमने फॉर्मूला याद बताया था कि वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, बताया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। क्या क्या बताया था, हमने कहा था एक फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है भाई, सब याद होगा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाए दे रहे हैं। ठीक है, वो हो जाएगा आप अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसी, देखो मॉड होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दे रहे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे जो लिखेंगे ना, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पे रखना है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। हमने कहा रुक जाओ, डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स बराबर होता है क्या, माइनस का ए। लेकिन अगर तो ए प्लस का 0 नहीं लिख सकते क्या, तो डायरेक्ट्रिक्स ये नहीं लिख सकते क्या, ए प्लस का एक्स प्लस का ए, इसका होल स्क्वायर जिस दिन किया, अब डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये मॉड का स्क्वायर किया अपन ने, फिर हम अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे, हाँ साहब। अब हमारे पास ए में घटेगा तो बच जाएगा 1, 1 में 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस का 0, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, ओवरऑल 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जिस दिन इसका होल स्क्वायर खोलोगे उधर आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर का 4ax। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर से आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूला, लेकिन अपने को प्रूविंग से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी प्रूविंग, अब देखो अपने को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, ये अगर पूछना होता सिलेबस में तो हम यही बताते, लेकिन जब हम अगली बार कभी शुरुआत कोने सेक्शन की करेंगे ना 2025 के लिए, तब हम बिल्कुल देखो, अभी इस बार थोड़ा हमें लग रहा है अक्टूबर में शुरू किया था तो कहीं ना कहीं लेट हो गया। अब जब 2025 के लिए करेंगे, 2025 के पहले सितंबर वाले के लिए, उसके लिए देखो कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे हमारे पास। ठीक है, बाकी अप्रैल वाले के लिए तो भाई साहब कर ही रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है अप्रैल वाले के लिए भी। ठीक है, जितने अपन लैटस रेक्टम देखना था ना, देखो लैटस रेक्टम ये होता है हमारे पास, यहाँ पे फोकस होता है जो परपेंडिकुलर लाइन, किसके परपेंडिकुलर लाइन, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इस पूरी लाइन को अपन बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, वो परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारे पास होता है फोकस। ठीक है, वो परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वो लाइन जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस के और पास ऑफ फोकस से, उसे बोलते हैं एल आर, लैटस रेक्टम। क्या क्या क्या, वो लाइन
जो हमारे पास परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, इसमें पूरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, वो लाइन जो हमारे पास एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पास कहाँ से हो, फोकस से, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। अच्छा, जितनी कहानी किसी को समझ में आ गई जनाब, तो ये बताना फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट को रफ करके अगर यहाँ पे लिख दे A,0, तो कोई गलती तो की नहीं हमने, यानी ये जो पॉइंट है ये A,0, यानी जिस जगह पे लाइन परपेंडिकुलर पास भाई उसका कोऑर्डिनेट है x बराबर a। बताओ इतनी चीज़ है। तो अगर ये हमारे पास, अगर ये उसको ऊपर ले जाएंगे हमारे पास तो कुछ चेंज तो होएगा, तभी भी a रहेगा क्योंकि a में ही तो है। ध्यान देखो अभी भी ये a में है। अच्छा, नीचे ले जाएंगे तभी कोई चेंज पड़ेगा ना, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, A, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ तो होगा, नहीं पता, हमने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब अगर नीचे ले जाएंगे हमारे पास तभी कुछ एक्स में फर्क पड़ेगा क्या, कुछ ए में एक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाई में फर्क पड़ेगा, वो निगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाई की वैल्यू कैसे निकालें, इतनी चीज समझ में आई हमारे पास कि एक्स की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, फोकस है, फोकस से पास हो रही कोई भी जगह, फोकस से पास हो रही है, ये अगर फोकस है इससे कोई भी चीज पास हो रही है हमारे पास, और यहाँ पे मान लिया 4 से पास हो रही, तो अगर ये अब एक्स एक्सिस है, ये अगर यहाँ से पास हो रही है 4 से अगर पास हो रही है हमारे पास, तो दुनिया में कितने भी ऊपर चला जाए रहेगा तो एक्स एक्सिस के 4 में ही ना, चाहे जितना नीचे चला जाए। अब नीचे जाने में थोड़ी ना निगेटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस निगेटिव होगा, लेकिन है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना, इतनी चीज दिमाग लगाना। लेकिन अपने को अब निकालना जो है, ये जो पूरी लेंथ है इसको बोलते हैं क्या, LR, लेटस रेक्टम, ठीक है। और जितनी कहानी ये इसको बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम, ये जो आधा हो गया ना तो सेमी लेटस रेक्टम, इसको कर देंगे तब भी सेमी, अब अलग अलग कहलाओगे तो सेमी लेटस रेक्टम। पहले हम इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें हमारे, ठीक है। इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने अपन जाते हैं, तो अपन ने पढ़ा होगा वाई बराबर, वाई स्क्वायर बराबर, अपन ने इसके लिए क्वेश्चन पढ़ी है 4 बराबर AX, और ये x की वैल्यू तो है, ये x की वैल्यू तो है, तो उसके का अगर रख दें हम तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, x की a रखेंगे, x की यहाँ पे a रखेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब जिस दिन इसको अगर सॉल्व कर ले अपन, अब इसको अपन जिस दिन सॉल्व करेंगे आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 2a प्लस माइनस का 2 है। बताओ इतनी कहानी है कि नहीं है, लेकिन प्लस माइनस का 2 है, यहाँ पे हमने कहा ये निगेटिव वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, ये जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है कितना आया 2a प्लस का, क्योंकि ऊपर साइन वाई का प्लस होता है, नीचे कितना आया वैसे माइनस का 2 है। वो खुद बेचारा अपने घर से माइनस लेके आया कि हम तो नीचे ही रहेंगे, नीचे तो वाई निगेटिव होता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई, इतनी कहानी जिस दिन समझ में आई उस दिन इस वाले के लिए लेटस रेक्टम कितना हुआ, उस दिन लेटस रेक्टम कितना हुआ, तो इस वाले के लिए लेटस रेक्टम कितना हो गया हमारे पास, इसके लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, तो रफ करके लिख दे, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट जनाब कितने हो गए हमारे पास, तो ये हो गया a, माइनस का 2a, ठीक है। कैसे निकाला अब समझ में आया। लेकिन जो आया ये तुमने बताया लेटस रेक्टम कोऑर्डिनेट्स की, लेटस रेक्टम कहाँ से कहाँ तक है, लेटस रेक्टम कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ये पूरी लेंथ जनाब कितनी होगी। अबे हमने कहा हाँ, अरे हमने कहा तुम पागल हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहे हो ना, LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम कितनी होगी। अबे हमने कहा जब तुमने इतना दिमाग लगाई तो ये भी आ जाना चाहिए हमारे पास कि ये कहाँ पे खड़ा है, अबे A में कितने ऊपर है, A तक ऊपर है। नहीं रुक जाओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसकी हाइट कितनी है, सेमी कॉलन मतलब इतना सेमी कॉलन मतलब इतना, इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमने फंक्शन चैप्टर में बताई थी कि y बराबर हाइट, y एक्सिस बराबर हाइट, तो हाइट कितनी है 2 है। हमने कहा अभी सेमी का है, नीचे वाले बताओ, तो तुमने कहा नीचे वाले का माइनस का 2 है, तो ओवरऑल इसका सेमी, ये सेमी कॉलन बोल रहे हैं, ये मतलब सेमी लेटस रेक्टम, ये सेमी लेटस रेक्टम, तो टोटल सेमी लेटम कितना हो गया। अब ये मत बोलना कि 2 प्लस का 2 और माइनस का प्लस का 2 है, माइनस का 2 है बराबर 0। अभी 0 नहीं, ये सब निगेटिव साइन, इसका ये बता रहा है पास डाउनवर्ड है, ठीक है, निगेटिव साइन ये बता रहा है नीचे की तरफ है। टोटल लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई 4a, कितनी लेंथ होगी 4a, लेटस रेक्टम की पूरी लेंथ कितनी होगी 4a, ठीक है।
कहानी समझ में आ रही? कहानी समझ में तो आ ही रही होगी, उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब बचे हुए दो को भी देख, और इलिप्स के बाद हमारे पास उसके भी क्वेश्चन कर ले, हमारे पास इतने में टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है साहब, जिसे इतना हो जाएगा उस दिन में कहा जो लाइन परपेंडिकुलरली किसके एक्सिस के फोकस से पास हो जाए, लेटस रेक्टम। अब एक फोकस से तो हो, तो जनाब पूरे पैराबोला में, मतलब इस पूरे फिगर में कितनी लेटस रेक्टम या कितनी एलआर खींच सकती? केवल 1, क्योंकि फोकस से पास हो गया। फोकस से तो एक ही चीज पास हो सकती है ना, यानी फोकस को बोले तो कितनी लाइन पास हो सकती है? किससे किससे? फोकस को मन क्या है देखो, अब से फोकस ऐसे देखना a,0, ठीक है। लेकिन कल को कोई भी लाइन अगर यहाँ पे हम खींच दे, यहाँ खींच दे, यहाँ पे खींच दे, तो जितने भी लाइन परपेंडिकुलर, देखो एलआर का मतलब ये तो परपेंडिकुलर हो और साथ में फोकस से पास हो। दूसरी चीज फोकस से पास हो, दूसरी चीज परपेंडिकुलर हो किसके? एक्सिस के। लेकिन क्या? लेकिन हमारे पास फोकस से ना हो। तो ऐसी तो बहुत सारी लाइनें होंगी। कितनी लाइन होंगी? इनफिनाइट। यानी ऐसी लाइनें जो परपेंडिकुलर तो हो किसके? एक्स एक्सिस के, यानी एक्सिस के। लेकिन कितनी लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, लेकिन कितनी ऐसी लाइनें खींच सकती? बहुत सारी खींच सकती है ना। लेकिन लेटर सेक्शन तो एक ही खींच सकती है, क्योंकि फोकस से तो एक ही लाइन पास होगी। लेकिन बाकी इसके अलावा कितनी लाइनें खींच सकती है? इनफिनाइट। ऐसी लाइनों को कैसे, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब ऊपर वाला कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ये वाले टर्म। और इस पर जो लाइन खींचेगी, दो ऑर्डिनेट्स आ रहे कि नहीं आ रहे? दो ऑर्डिनेट्स आ रहे कि नहीं आ रहे? जो अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल ऑर्डिनेट अपने में हमारे पास, यानी डीओ अपने में एल आर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एल आर, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया। एल आर हमारे पास और डीओ हो सकती है। बात समझ में आ रही? एल आर डीओ हो सकती है, लेकिन डीओ कभी भी एल आर नहीं हो सकती। ये कहानी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, देखो ये भी तो कहीं ना कहीं डीओ का मतलब क्या है कि दो मतलब ऊपर भी हो नीचे भी हो, दो एक्सिस लेना, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव एक्सिस। तो भाई साहब लेटस रेक्टम भी तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव में, लेकिन एल आर होने की कंडीशन साथ में ये भी है हमारे पास कि भाई साहब फोकस से पास होनी, जो फोकस से एक ही चीज पास हो सकती है, वो भी खुद एल आर। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आती है। अब हमें नहीं लगता भाई साहब कुछ बचा होना चाहिए। चाहिए 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 चाहिए। ठीक है, बचे हुए दो की बात कर ही लेते हैं, अब क्या छोड़ें, है ना। फिर इसके बाद डायरेक्ट बचे हुए पॉइंट्स जो एक बार रिकॉल कर लेंगे, सब पॉइंट्स को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, बस पैराबोला अपने लिए तैयार हो जाएगा। बस आपको बस प्रैक्टिस करनी रहेगी, कितने आसानी से हो जाएगी सब चीज़। दो तरीके पैराबोला बनेंगे जनाब। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, आ गई आ गई आ गई। ये क्या हुआ? ये जनाब कौन सी लाइन है? ये इसको थोड़ा छोटा करो। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस है, इसको वैसे भी पैराबोला की भाषा में क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या एक्सिस रहेगी क्या? ये एक्सिस रहेगी क्या? अब भाई साहब एक्सिस ये बन जाएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि पैराबोला ना, ये रहा कहीं वर्टेक्स, और जनाब और इस लाइन को अपन बोलते थे क्या? टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ कहीं फोकस होएगा। जैसे इसी को उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? ये अपने, ये जनाब क्या है? वर्टेक्स। हाँ, ये अपने पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ की फोकस होएगा। और कुछ बचा? और ये लाइन जो टच करके जा रही है इसको क्या बोलते हैं? टीवी। मेन चीज समझ में आ गई हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है ठीक है। अब जो कहानी, अब जो खेल खेलना है, जो खेला देखा जाएगा, अब जो अपन खेला देखेंगे, अब जो है सब खेला देखना। खेला सबसे पहले नाम कलर कर देते, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ac। अबे रुक जाओ, हट, प्लस का रहेगा ना। हाँ जी, वही तो। ये इसकी नामकरण बताओ। हाँ सही बोला तुमने, सही बोला, हमें सुना, सुन लिया मैंने, तुमने सही बोला।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये y है, y एक्सिस में बना और ये नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले वर्टेक्स की बात करते हैं जनाब। वर्टेक्स का कितना हो जाएगा? वर्टेक्स की बात कर रहे हो, इसका वर्टेक्स जनाब कितना हो जाएगा? तो इसका तो भाई साहब बात कर ली जाए हमारे पास, तो वर्टेक्स तो आपका 0,0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ओरिजिन में ही बना है। बात अलग है कि ऊपर नीचे और मतलब फेस चेंज हो गया, लेकिन उससे क्या हमारे पास है तो, लेकिन टच तो ओरिजिन से कर रहा है ना, ठीक है जनाब। 0,0 यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बराबर 0,0। और कहानी क्या? अब हम किसकी बात कर लें? फोकस की बात कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोकस की अगर बात करें, आप फोकस कहाँ ही है, फोकस कहाँ ही है, तो कभी कभी इसमें एस भी होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। फोकस की बात करनी है ना, ठीक है, ध्यान से देखो। ये कहाँ पे चला हुआ है? कुछ ऊपर तक, कितनी दूरी चला हुआ है ये? अभी डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई? अभी जो डिस्टेंस हुई ना, ध्यान से देखना, ये कितनी डिस्टेंस चला है? ये वाई डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस में चला है ना, तो वाई डिस्टेंस चला है। ये कहाँ चला? कितनी फोकस कितनी दूर चला हुआ है? ये भी वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस में चला है, ठीक है। लेकिन कितनी डिस्टेंस चला है ओरिजिन से? कितनी डिस्टेंस में चला है? तो उसको मान लेंगे हमारे पास कि जो ओरिजिन से चला है ये हमारे पास पॉजिटिव ए चला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पास ओरिजिन से कितने नीचे चला हुआ है, मतलब कितना चला हुआ है ओरिजिन से? तो मान लिया यहाँ पास निगेटिव ए चला हुआ है, डायरेक्शन नीचे की वजह से। अब बाकी एक सेकेंड, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गया, अगर ये फोकस है अगर हमारे पास, तो वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस में तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो छूटा रहेगा ना, ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि जो लिखा जा रहा है ये निगेटिव में लिखा जा रहा है साहब, सॉरी निगेटिव नहीं, वाई एक्सिस में लिखा जा रहा है, सॉरी ये हमारे पास एक्स एक्सिस में तो लिखा नहीं जा रहा है, वाई एक्सिस में लिखा जा रहा है। अब वाई एक्सिस में यहाँ पे कितना ऊपर चला है? माइनस का ए ऊपर चला है, सॉरी प्लस का ऊपर ए चला है। यहाँ पे माइनस का ए नीचे चला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? अभी हमने कहा एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, ओरिजिन से आया है ना, ओरिजिन से आया है ना, हाँ ओरिजिन से आया, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? इस वाले का फोकस है, तो ये हो जाएगा, देख के बताओ, 0,a। इसका फोकस जनाब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,- का है, ठीक है। और जो बच्ची कहानी है उसको भी देख लेते हैं हमारे पास, और डायरेक्ट्रिक्स देख लें हमारे पास, एक्सिस देख लें, एक्सिस देख लेते हैं। एक्सिस की यहाँ पे भी 0, यहाँ पे जो एक्सिस है तो x बराबर 0, क्योंकि y एक्सिस में बना है, उसकी जस्ट ऊपर वाले में, इसके जस्ट दो पहले वाले में y बराबर 0 था, ठीक है कहानी। और जो कहानी बची हुई थी उसकी बात करें, डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें, यानी डी डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात कर लें हमारे पास, ठीक है, देखो कहाँ बना हो, डायरेक्ट्रिक्स बराबर यानी y बराबर, डायरेक्ट्रिक्स मतलब y बराबर। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे? ये है। अगर ऊपर कितना चला है? a, तो ये a डिस्टेंस, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ये होगी। लेकिन ध्यान देखो ओरिजिन से नीचे है ना, ये ओरिजिन के नीचे है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? y बराबर आ जाएगा माइनस का a। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ y बराबर माइनस का a। यहाँ पे थोड़ा कहानी पलट जाती है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बराबर कितनी आ जाएगी? y बराबर प्लस का a। और ये a है क्या? ये ओरिजिन से कितनी दूर है? a है क्या हमारे पास? ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। ये कितने ऊपर है, ये कितने ऊपर है, ठीक है। इसमें लेक्टस रेक्टम की बात नहीं करेगा, वो पहले वाले में करेगा, ठीक है। और जब इतनी कहानी हो जाती है हमारे पास, तो अब हम, अच्छा इसके फॉर्मूले कहाँ से आए? जस्ट इसके फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले वहीं से आए, एस पी बराबर पी एम से। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा ज्ञान ले लो, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, तो ये हमारे वही पुराना, ये एम रहा कोने सेक्शन की डेफिनेशन ही सिर्फ इसी चलती, इसी ने हाइपरबोला पैराबोला दुनिया भर के बोला बना दी है। खैर यहाँ पे अगर ये एम है, अगर हमारे पास अगर ये एम रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जाके एक सेकेंड, ये अगर मूविंग पॉइंट रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, अगर यहाँ कहीं मूविंग पॉइंट रहा होगा, तो ये डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ पे पी, तो कहने का ये पी जो है पूरे में घुमा होगा, इसे ऐसे तब जाके इस तरीके पैराबोला बना होगा। तो जनाब एस पी बराबर पी एम लगा देना, होल स्क्वायर कर देना यहाँ पर, पी एम कोऑर्डिनेट का एक्स कॉमा 0। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स अभी बताया क्या? हाँ डायरेक्ट्रिक्स बराबर है y बराबर, इस वाले के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या है? देखो x बराबर 0 ही रहेगा, और y बराबर यहाँ पे a बराबर 0, यहाँ पे p कॉमा x, यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट्स तो अपने पास है ना, निकाल लो, इतना तो आता ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, बाकी तो बेसिक गणित है। बस हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फटाक से, ठीक है।